हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एम्स 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो बायोलॉजी का पार्ट है वो कंप्लीट इसमें हम सोल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 1 दे रखा है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉकरोच। तो कॉकरोच के लिए इसमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उसमें से हमें करेक्ट चूज करना है। तो इसमें ऑप्शन 1 इसमें दे रखा है, नॉक्टर्नल ओमनिवोरस फाउंड इन डैम पैलेसेज। नॉक्टर्नल होता है ओमनिवोरस फाउंड इन डैम पैलेसेज। तो नॉक्टर्नल क्या होता है, जैसे रात को निकलता है ये एनिमल क्या है, रात में निकलता है। ओमनिवोरस यानी सब कुछ खाता है। अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है मैलपिगियन ट्यूबुल्स। मैलपिगियन ट्यूबुल्स फाउंड ओनली इन फॉरवर्ड पार्ट ऑफ हिंडगट। और थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है, हेड इज फॉर्म्ड बाय 5 पार्ट्स। इसका जो हेड होता है वो 5 पार्ट्स में बना होता है। और हाइपोफेरिंग्स एंड मैंडिबल आर पेयर्ड। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। ये नॉक्टर्नल भी है, ओमनिवोरस है और डैम पैलेसेज में ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 82, एमनियोसेंटेसिस इज डन फॉर। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होती है और ये किसके लिए यूज में ली जाती है। तो इसमें टू चेक सेक्स डिटर्मिनेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इम्यूनिटी और डिलीवरी डेट। तो जो एमनियोसेंटेसिस होती है ना, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज में ली जाती है। लिंग जांच की जो प्रोसेस होती है ना, मेल और फीमेल, इसमें जब चूज किया सेक्स को जब चेक किया जाता है तो ये एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो टू चेक सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट इसमें है 83 का क्वेश्चन, यूरिनरी सिस्टम हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन सच एज। जो यूरिनरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, तो वो मोस्टली किसके रेगुलेशन में काम आता है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है रेगुलेशन ऑफ बीपी, ब्लड वॉल्यूम और पीएच। सेकंड इसमें दे रखा है कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ एडीएच और एंजियोटेंसिनोजन। और थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है यूरिया एब्जॉर्प्शन, यूरिक एसिड एब्जॉर्प्शन और एन टू वेस्ट एलिमिनेशन। और फोर्थ इसमें दे रखा है सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन आयंस होते हैं ना, क्लोराइड आयंस इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंसिंग के लिए होता है। तो इसमें सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो है इसमें रेगुलेशन ऑफ बीपी। ये हमारी बीपी को रेगुलेट करता है, ब्लड वॉल्यूम को भी ये रेगुलेट करता है और बॉडी के पीएच को भी मेंटेन रखता है। तो यूरिनरी सिस्टम होता है ना, ये मोस्टली रेगुलेशन ऑफ बीपी और ब्लड वॉल्यूम और पीएच, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स रेजिस्टेंस होने का मेन कॉज इसमें पूछा है, डायमीटर ऑफ कैपिलरीज, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, इरीरेगुलर सरफेस ऑफ वेसल्स। और 4 इसमें दे रखा है ऑल ऑफ द अबोव। तो ये ब्लड वेसल्स के रेजिस्टेंस होने का मेन कॉज इसमें क्या दे रखा है। तो इसमें ये चारों ही कॉज होंगे, कैपिलरीज का डायमीटर भी इस पे इसमें काम होता है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड भी काम आता है इसमें, और वेसल्स की जो इरीरेगुलर सरफेस है वो भी इसकी रेजिस्टेंस बनाने में काम आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। 84 वाले का करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें 84, 4 वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल है ना, उसके बारे में ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं, इसमें हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होती है ना, उनमें डिवाइड होता है, तो ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं। मैक्सिमम इन नंबर अमंग WBC, एक्ट एज फेगोसाइटिस एंड किल फॉरेन मटेरियल बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। और न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड और सीक्रेट सीरेटोनिन एंड हिस्टामिन। तो सीरेटोनिन और जो हिस्टामिन है वो तो मास्ट सेल या बेसोफिल से निकलता है। न्यूक्लियस इसमें बाइलोब्ड नहीं होता है। तो इसमें न्यूट्रोफिल का जो मेन जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, वो है ये मैक्सिमम इन नंबर। ये WBC के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं न्यूट्रोफिल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 65% होती हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम इन नंबर्स अमंग WBC।
तो ये WBC में न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 86 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है हमें, तो फ्रॉग में पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, स्कोलियोडोन में पाया जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक्जोसिटस में पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओफायरा होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है फ्रॉग। जो भी एम्फीबियंस होते हैं ना उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है फ्रॉग के अंदर, और बाकी में सभी में जैसे स्कोलियोडोन है उसमें इंटरनल एक्सटर्नलाइजेशन होगा, एक्जोसिटस होता है उसमें एक्सटर्नल, और ओफायरा में एक्सटर्नल ऑफ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉग। एम्फीबियन जो भी होते हैं ना उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये पानी में जाके और एग रिलीज करते हैं, और वहाँ पे ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है पानी के अंदर। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो इसमें ह्यूमन, प्राइमेटा, मैमेलिया और कोर्डेटा, मस्का डोर्साटा, डिप्टेरा, इंसेक्टा और आर्थ्रोपोडा, पैंथेरा, लियो, यूथीरिया, कोर्डेटा और मैमेलिया, और 4 इसमें दे रखा है कैनिस, मैमेलिया, कार्निवोरा और कोर्डाटा। तो इसमें 87 में इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो मस्का डोर्सेटा होता है ना वो डिप्टेरा उसकी, इंसेक्टा उसकी क्लास होती है, डिप्टेरा उसका ऑर्डर होता है, और एंथ्रोपोडा उसका फाइलम होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा मस्का डोर्सोटा होता है ना उसका डिप्टेरा, इंसेक्टा और ऑर्थोपोडा, ये करेक्ट सीक्वेंस है क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट द करेक्ट मैच। इसमें करेक्ट मैच पूछा, चिलोन, चैमेलियन, कैलोटिस, एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। ऑर्निथोरिंकस, पैंथेरा, लियो, यो मैक्रोपस ये होते हैं ओविपेरस। एक्जोसिटस, पेओ, शिटिकुला, कोलम्बा, 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और स्कोलियोडोन, प्रिस्टिस और टेरोफाइलम ये प्लेकोइड स्केल्स पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आया इसमें एनिमल किंगडम से पूछा ये क्वेश्चन डायरेक्टली। तो इसमें जो क्या होता है चेलोन, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा चिलोन, चैमेलियन और कैलोटिस, ये क्या होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं, और इनके अंदर एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स का ये एक कैरेक्टर होता है रेप्टाइल्स का। तो इसमें करेक्ट मैच है ये चिलोन, चैमेलियन और कैलोटिस, ये तीनों एपिडर्मल स्केल पाए जाते हैं और रेप्टाइल्स से ये बिलोंग करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, लोकोमोशन और मूवमेंट से आया ये क्वेश्चन। तो इसमें सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो इसमें क्या है मसल्स दे रखी हैं और उनसे हमें करेक्ट चूज करना है। तो इसमें ए दे रखा है स्केलेटल मसल्स, बाइसेप्स, स्ट्रिएटेड मसल्स और इनवॉल्यूंटरी, और सेकंड इसमें दे रखा है बी ऑप्शन के लिए दिया है इसमें स्मूथ मसल्स, वाल ऑफ स्टोमच, वॉल्यूंटरी, और थर्ड इसमें दिया है सी को कार्डियक मसल्स, हार्ट, डोर्सल वाल ऑफ एरोटा और वॉल्यूंटरी, और 4 इसमें दिया ए स्केलेटल मसल्स, बाइसेप्स, स्ट्रिएटेड और वॉल्यूंटरी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन इसमें होगा 4 का। देखो ये स्केलेटल मसल्स हैं और ये बाइसेप्स में पाई जाती हैं, और वॉल्यूंटरी होती है हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ये काम करती हैं, और ये क्या होती हैं ये स्मूथ मसल्स होती हैं बी वाले ऑप्शन में, और स्टोमच की वाल में पाई जाती हैं, और ये इनवॉल्यूंटरी होती हैं, ये पीएनएस से कंट्रोल होती हैं, और ये है हार्ट की मसल्स। तो ये भी इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए स्केलेटल मसल्स हैं, बाइसेप्स में मिलती हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं और वॉल्यूंटरी भी पाई जाती हैं, वॉल्यूंटरी भी होती हैं ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कार्डियो ऑटोनोमिक रेगुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। तो कार्डियो ऑटोनोमिक रेगुलेटरी सिस्टम है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है या इनर टू मायोकार्डियल मसल्स में होता है और मेडुला ओब्लागेंटा में होता है या इन आर्टरीज में। तो जो हार्ट का जो रिदमिक सेंट वो रेगुलेटरी सिस्टम होता है ना हार्ट के लिए वुमेन्स में, हार्ट का जो रेगुलेटरी सिस्टम होता है ना हार्ट रेगुलेटरी सिस्टम, तो ये हमारे ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये मेडुला ओब्लागेटा में प्रेजेंट होता है, मेडुला ओब्लांगेटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेडुला ओब्लांगेटा। तो 90 वाला क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 मेडुला ओब्लांगेटा। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 91 वाला क्वेश्चन इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मार्क्ड स्ट्रक्चर। तो इसमें स्ट्रक्चर एक डायग्राम देके हमें ना पूछा है, तो इसमें ए में तो पूछा है ए है ये कॉर्पस ल्यूटियम है सीक्रेट एस्ट्रोजन, तो ये ऑप्शन तो यही गलत हो जाता है क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन नंबर 2 ए ये कॉर्पस ल्यूटियम ये सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, तो कॉर्पस ल्यूटियम ये नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें 3 बी ऑप्शन ग्राफियन फॉलिक्यूल और थीका कवरिंग है, और 4 इसमें दे रखा है सी प्राइमरी फॉलिकल और कॉन्टेंसोम। तो जो ऑप्शन इसमें ए दे रखा है ना ये कॉर्पस ल्यूटियम है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है कि एग रिलीज करने के बाद में जो उसके आउटर कवरिंग होती है ना ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 ए कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डायग्राम गिवन बिलो। तो इसमें डायग्राम दे रखा है और इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से। तो ये एक डिजीज दे रखी है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डिजीज वाले चैप्टर से आया है ये। तो क्वेश्चन इसमें दे रखा है कोज्ड बाई वॉचेरिया ब्रैंकोप्टाई कोज्ड बाई द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो विच कम्स फ्रॉम नॉन अफेक्टेड एरिया, और इसमें थर्ड ऑप्शन है कोज बाई बाइटिंग ऑफ फीमेल एनेफ्लीज और अकर्स ओनली इन मेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 92 में दे रखा ये वॉचेरिया ब्रैंकोप्टाई ये डिजीज ये इसका जो फैक्टर होता है ना ये एक फीमेल मॉस्किटो से होता है जिसका नाम होता है एडीज एडीज, और वो चेरिया ब्रैंकोप्टाइस का फैक्टर होता है, और ये फाइलेरियसिस डिजीज होती है, इसको हाथी पांव रोग बोलते हैं। तो ये हाथी पांव डिजीज है वो चेरिया ब्रैंकोप्टाइस का फैक्टर है, और ये फीमेल एडीज जो मॉस्किटो होता है ना उसके काटने से होता है। नेक्स्ट इसमें कॉज्ड बाई वॉचेरिया ब्रैंकोप्टाइस फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें दे रखा विच स्टीरियोटाइप रिफ्लेक्स इज फास्ट। तो इसमें रिफ्लेक्स दे पूछे हैं और ये कौन सा सबसे फास्ट होता है, तो इसमें पूछा है कंडीशनल रिफ्लेक्स, कंडीशनड रिफ्लेक्स, विथड्रॉवल रिफ्लेक्स, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स और पॉलीसिनेप्टिक। तो इसमें सबसे फास्ट मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होगा जिसमें एक सिनेप्सिस के द्वारा ही ये रिलीज होगा इसमें, तो सबसे जल्दी यही पूछेगा मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। सबसे जल्दी रिफ्लेक्स कौन सा काम करेगा, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, जिसमें ओनली वन सिनेप्स का ही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 94 का पूछा है फाइंड द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वेटेज। तो इसमें परसेंटेज वेटेज के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना उनका असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इसमें दे रखे हैं
कोबाल्ट, फेरस, पोटेशियम और सोडियम। इसमें दे रखा है फेरस, कोबाल्ट, पोटेशियम और सोडियम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सबसे ज़्यादा कोबाल्ट मिलेगा, उसके बाद में फेरस मिलेगा, उसके बाद में नहीं, सबसे कम कोबाल्ट मिलेगा, फिर उससे ज़्यादा फेरस, फिर उससे ज़्यादा पोटेशियम और सबसे ज़्यादा सोडियम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, कोबाल्ट सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा फेरिक, फिर उससे ज़्यादा इसमें मिलेगा पोटेशियम, फिर उसमें सोडियम। करेक्ट ऑप्शन इसमें CO, Fe और पोटेशियम और सोडियम। अब नेक्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन इसमें देखा, विद इंक्रीजिंग एज ऑफ चेंज ऑफ फ्रैक्चर्स आर इंक्रीज्ड इन फीमेल। तो जो एज के अकॉर्डिंग फीमेल्स में फ्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं ना, वो क्यों बढ़ जाते हैं? तो इसमें होगा ऑफ डिक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग जो हार्मोन होता है ना ऑक्सीटोसिन, उसका रिलीजिंग कम हो जाती है। तो ये वुमेन फीमेल होती है ना, उनके अंदर फ्रैक्चर के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। लेस अमाउंट ऑफ सिक्रेटिंग ऑक्सीटोसिन, लेस अमाउंट ऑफ सिक्रेटिंग ऑक्सीटोसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है 96 का। 96 वाले क्वेश्चन में इसमें दिया है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज नोन एज। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मोलिकुलर बायोलॉजी वाले चैप्टर से आए क्वेश्चन। तो इसमें DNA होता है, उससे हम जब RNA बनाते हैं ना, DNA से जब RNA बनाते हैं तो वो प्रोसेस क्या होती है इसकी, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो ये ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, या ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, या रेप्लिकेशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो DNA से जो RNA बनने की प्रोसेस है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है इन लेबोरेटरी निकोटियाना प्लांट्स आर रेज्ड बाय एम्ब्रियो कल्चर, माइक्रोस्पोर कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड एंडोस्पर्म कल्चर। व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल रेस्पेक्टली? तो इसमें क्या है कि इसका प्लॉइडी लेवल पूछा है। टोबैको जो प्लांट है ना, उसका कल्चर किया लेबोरेटरी के अंदर, और उसमें इसका प्लॉइडी लेवल पूछा है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए जो एम्ब्रियो होता है ना, वो तो डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड। तो इसका हो जाएगा 2N। माइक्रोस्पोर कल्चर होता है, तो माइक्रोस्पोर होता है हमेशा N। माइक्रोस्पोर हम बोलते हैं पोलन ग्रेन को, तो ये हो जाएगा N। और प्रोटोप्लास्ट होता है, वो हमेशा प्रोटोप्लास्ट डिप्लॉइड होता है सेल के अंदर, तो वो भी हो जाएगा 2N। और एंडोस्पर्म है, वो हमेशा निकोटियाना प्लांट क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है, और एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड होता है, 3N की फॉर्म में होता है। तो इसमें सीधी सी बात है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, एम्ब्रियो इसमें होगा 2N, और माइक्रोस्पोर इसमें होगा N, और प्रोटोप्लास्ट इसमें डिप्लॉइड, और एंडोस्पर्म इसमें ट्रिप्लॉइड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है इफ बेस सीक्वेंस ऑफ इन mRNA इज, तो ये mRNA की बेस सीक्वेंस दी हुई है, और व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये mRNA की सीक्वेंस दी हुई है, और उसमें हमें पूछी है इसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस पूछी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, तो UAG दे रखा है, तो इसमें U सामने टेम्पलेट इसमें से हम बना के देखेंगे तो ये सीक्वेंस आएगी इसकी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जैसे कुछ भी
कोई भी जो पेस्टिसाइड होता है वो जब किसी उसका छिड़काव किया जाता है तो उसको पहले एक ऑर्गेनिज्म खाता है, फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, तो पहले से दूसरे में उसका जमाव ज़्यादा हो जाता है, फिर दूसरे को तीसरा खाता तो तीसरे का उसमें जमाव हो जाता है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन धीरे धीरे उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना वो बढ़ता चला जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें increase in concentration of the DDT at successive trophic level. DDT cannot be metabolized. DDT cannot be excreted but passed on next trophic level. तो इसमें DDT क्या है कि मोस्टली ये है ना मेटाबोलाइज भी नहीं होती है और इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो बढ़ता ही जाता है ट्रोपिक लेवल पे, और ये एक लेवल से दूसरे लेवल में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन के लिए इसमें बैसिलस थ्रिंजिसिस होता है ना, उससे ये बीटी कॉटन का प्लांट है ना ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया है, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है बीटी कॉटन। तो इसमें इट इज यूज टू किल वायरस, ये वायरस को मारने के लिए काम में आती है। इट किल बोथ टारगेटेड एंड नॉन टारगेटेड इंसेक्ट। इट किल ओनली टारगेटेड, तो ये ओनली टारगेटेड इंसेक्ट को ही मारती है। तो बीटी कॉटन है ना वो सिर्फ बॉलवर्म के लिए बनाई गई है और बॉलवर्म को ही ये डैमेज करती है। तो ओनली टारगेटेड और इंसेक्ट के लिए ही ये बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, इट किल्ड ओनली टारगेटेड ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है चूज करेक्ट वन। तो इसमें करेक्ट चूज कर दो। स्टोन प्रोटीन और क्रोमेटिन ऑक्टामर की ये स्ट्रक्चर दे रखी है और इसमें से हमें करेक्ट चूज करना है। तो इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। डायग्राम देखिए हमसे पूछा है। तो ए है ये तो क्रोमेटिन फाइबर है यानी डीएनए है। बी है ये क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। और सी क्या है, ये ऑक्टामर है। और डी क्या है, ये कोर ऑफ हिस्टोन है। ये हिस्टोन ऑक्टामर, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्रोमेटिन फाइबर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। सीधा ही दे रखा है इसमें ए यानी डीएनए, बी इसमें हिस्टोन है और सी इसमें हिस्टोन ऑक्टामर है और डी इसमें कोर ऑफ हिस्टोन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, व्हाट इज ट्रू अबाउट डायग्राम। तो इसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग दे रखी है और इसमें ये सैंपल्स दे रखे हैं। तो इसमें से ट्रू चूज करना है हमें ऑप्शन में। तो इसमें देखेंगे ए और बी, सी और डी। तो इसमें हमें देखने में ही पता लग रहा है कि चारों सैंपल है ना वो डिसिमिलियर है। तो ऑल आर ग्राफिकली सिमिलियर, all are graphically dissimilar, only A and C are similar and only B and D are similar। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो होगा all are graphically dissimilar। हमें देखने में ही पता लग रहा है कि ये डिसिमिलियर है, सारी की सारी स्ट्रक्चर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है फर्स्ट प्लाज्मिड ऑफ विच बैक्टीरियम इज यूज्ड एज ए वेक्टर इन आरडीएनए टेक्निक। तो फर्स्ट प्लाज्मिड कौन सा था जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर काम में लिया गया था फर्स्ट प्लाज्मिड। तो इसमें ऑप्शन 1 साल्मोनेला, 2 इकोलाई, 3 एग्रोबैक्टीरियम और 4 बैसिलस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इसका साल्मोनेला। सबसे पहले जो वेक्टर यूज में लिया गया था प्लाज्मिड बैक्टीरियम वो आरडीएनए में वो साल्मोनेला था। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 साल्मोनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा द प्रोसेस बाय विच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसमें कौन सी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ये क्या कि डीएनए मॉलिक्यूल को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज में लेते हैं तो वो रिडक्शन करता है या ऑक्सीडेशन या मॉडिफिकेशन या हाइड्रोलाइसिस। तो वो एच बॉन्ड को तोड़ता है। जो दो सीक्वेंस होती है ना एंटी पैरेलल, तो उनके वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे जुड़ी हुई होते हैं दो डीएनए मॉलिक्यूल। तो उसमें ये हाइड्रोलाइसिस करता है। हाइड्रोलाइसिस यानी एच बॉन्ड को तोड़ता है।
H2O इसमें रिलीज होता है, तो इसमें हाइड्रोलाइसिस के द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोलाइसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट विच साइट। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो मॉलिक्यूल को कहाँ से कट करता है, तो इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है शुगर फॉस्फेट बैकबोन से, बिटवीन टू बेस पेयर से, बिटवीन शुगर एंड बेस से, बिटवीन फॉस्फेट एंड बेस से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इस शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है ना, शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन होती है ना, शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई, ये वहां से इसको कट करता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अभी इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच द कॉलम विद कॉलम सेकंड। तो इसमें क्या है कि पूछा है कोडोन्स दे रखे और एमिनो एसिड, तो इसमें कौन सा कोडोन है वो कौन से एमिनो एसिड को कोड करता है। तो कोडोन इसमें AUG दे रखा है, तो सिंपल सा है, AUG है वो मिथियोनिन को, तो इसमें AUG है वो मिथियोनिन को, B है ये फिनाइलिन को, और ये C है ये AGA है ये आर्जिनिन को करता है, और GUG है ये वेलिन को करता है। तो GUG वेलिन को करता है, AGA है ये आर्जिनिन को करता है, U है ये सीरिन को करता है, उसको फेनिलिन को करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा A है 1 AUG मिथियोनिन को, U है ये फेनाइलेलानिन को, और C है ये AGA है ये आर्जिनिन को करता है, और GUG है ये वेलिन को करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट इसमें पूछा है, इसमें भी मैच द कॉलम ही दे रखा है। तो ये माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन होता है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, एक साथ बहुत सारे प्लांट्स का प्रोडक्शन करना। मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, टू ऑब्टेंट वायरस फ्री प्लांट्स। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन क्रॉप्स। और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन माइक्रो प्रोपोगेशन प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर प्लांट्स होता है, मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, वायरस फ्री प्लांट बनाना। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन क्रॉप्स। और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 A2 B1 C3 और D4। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, पूसा सवानी इज ए वेराइटी ऑफ ओकरा एंड इट इज डेवलप्ड बाय विच मेथड। पूसा सवानी है ना वो भिंडी की एक वेराइटी है, और वो कौन सी मेथड से बनाई गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, म्यूटेशन, टिश्यू कल्चर, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। पहले उसको हाइब्रिड जो सबसे अच्छी उसकी है ना वो वैरायटी है उसको चूज किया गया, और फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन किया गया, उससे ये पूसा सवानी है ये वैरायटी ओकरा की बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है मैच द कॉलम विथ कॉलम सेकंड। तो मोनोडेल्फियस स्टेम, मोनोडेल्फस स्टेम, डाइडेल्फस स्टेमन, पॉलीडेल्फस स्टेमन और एपीपेटलस स्टेमन। तो मोनोडेल्फस स्टेमन ये होता है चाइना रोज का, चाइना रोज होता है मालवेसी फैमिली का प्लांट, और इसका डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, मोनोडेल्फस एक संगी
पुंकेसर कौन सी फैमिली का लक्षण है? चाइना रोज का। मोनोडेल्फस स्टेमन। डाइडेल्फस स्टेमन किसका होता है? डाइडेल्फस स्टेमन होता है पी का। द्विसंगी पुंकेसर पी यानी मटर यानी फैबेसी का। और नेक्स्ट इसमें दे रखा है पॉलीडेल्फस स्टेमन, ये होता है सिट्रस के अंदर, रूटेसी फैमिली का, रूटेसी फैमिली का। और एपीपेटलस स्टेमन होता है अनियन के अंदर। पेटल से जुड़ा हुआ स्टेमन किसका होता है? अनियन लिलिएसी फैमिली का। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट सो हेटेरोस्पोरी एंड हेटेरोफिली। तो इसमें कौन सा सेट है वो हेटेरोफिली और हेटेरोस्पोरी नहीं पाई जाती उनके अंदर? तो साइलोटम, लाइकोपोडियम, टेरिस एंड एडियंटम। ये क्या है? ये टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं और इनके अंदर हेटेरोस्पोरी और हेटेरोफिली नहीं पाई जाती। इनमें होमोस्पोरी एंड होमोफिली पाई जाती है। होमोफिली एंड होमोस्पोरी। होमोस्पोरी ये कंडीशन क्या होती है? इसमें एक ही साइज के स्पोर्स पाए जाते हैं, शेप एंड साइज के। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें साइलोटम, लाइकोपोडियम, टेरिस एंड एडियंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कॉलम को ही मैच करना पूछा है इसमें, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, एडिनो वायरस, रेट्रो वायरस और जेमिनी वायरस। तो जेमिनी वायरस क्या होते हैं? इसमें जेमिनी वायरस होते हैं जो प्रोफेशनल जो प्लांट्स होते हैं ना, उन जिनको हम काम में लेते हैं, तो उन प्लांट्स को ये इन्फेक्ट करता है। तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। जेमिनी वायरस क्या होता है? डी का ऑप्शन होगा इसमें। डी का ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें 3 का ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। और रेट्रो वायरस क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जेमिनी वायरस क्या होता है? सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और रेट्रो एडिनो वायरस क्या होता है? नॉन सर्कुलर डबल डीएनए होता है। तो कॉलीफ्लावर वायरस क्या होता है? सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डीएस डीएनए। एडिनो वायरस क्या होता है? नॉन सर्कुलर, ये सर्कुलर होता है, ये नॉन सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। रेट्रो वायरस क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। और जेमिनी वायरस क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो इसमें इनर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया जैसे ये बैक्टीरिया होता है, तो इसके अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग पाई जाती है, जो इसके एडहेशन में यानी किसी भी जगह से ये चिपकने में इसकी मदद करती है। चिपचिपा ये होता है ग्लाइकोकैलिक्स, पॉलीसेकेराइड का बना हुआ। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसकी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा, फ्लूइड मोजेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। फ्लूइड मॉडल क्या? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसके लिए दिया गया था ये फ्लूइड मोजेक मॉडल। और ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये। जेकब और मोनार्ड ने
ओपेरॉन, स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी, वो ओमना सेलुलाई सेलुला वाली थ्योरी दी थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्यू टू इंक्रीज इन कनेक्टिंग ऑफ CO2, CO2 की कंसंट्रेट बढ़ने के दौरान क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, वाटर अब्जॉर्प्शन इफिशियंसी ज़्यादा होती है या वाटर अब्जॉर्प्शन इफिशियंसी कम होती है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फोटोसिंथेसिस इंक्रीज। जब CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ना तो PS का लेवल है ना वो ज़्यादा हो जाता है। सेल होती है, सेल जैसे ये लीव होती है, लीव के बाद जब CO2 बढ़ जाता है ना CO2, तो ये ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स के बारे में इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो मीजोफिल सेल पोजेज रूबिस्को, और नाइदर मीजोफिल सेल नोर बंडल सीड सेल पोजेज रूबिस्को। मीजोफिल सेल हैव पैकेज which convert CO2 into EO, oxaloacetic acid OAA. Bundle sheath cells represent synthesize oxaloacetic acid which is a 4 carbon compound. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है मीजोफिल सेल्स है ना उनके पास में पेप्केज जो एंजाइम पाया जाता है, तो ये इसको पेप्केज है वो इसमें कन्वर्ट CO2 में और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में टूट जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है ना उसमें कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो इसमें होगा, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, 2 molecules of NADH are produced by 1 molecule of pyruvate। नॉट करेक्ट पूछा, ये एग्जाम में हम करेक्ट और नॉन करेक्ट पे ना मतलब अच्छी तरह से देख के फिर क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। इसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, और 2 molecules of NADH आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 molecules of pyruvate। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा सही नहीं है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें करेक्ट नहीं है। 2 molecules of NADH आर प्रोड्यूस्ड बाय 1 molecule of pyruvate। तो 2 molecule of NADH है वो 1 molecule pyruvate से नहीं बनते हैं, वो 2 molecule pyruvate से बनते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर इथाइलिन। इथाइलिन है ना एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है ना, उसके बारे में पूछा है। तो ये करेक्ट इसके लिए कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो इसमें प्रमोट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन सीडलिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है। सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, नॉट हेल्प इन इंक्रीज अब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ प्लांट। तो ये नॉट हेल्प नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन सरफेस होती है ना उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ये हेल्प करता है इंक्रीज सरफेस में, ना कि हेल्प, नॉट हेल्प नहीं करता है, हेल्प करता है। अब नेक्स्ट इसमें पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, रियो डी जेनेरियो रियो डी जेनेरियो समिट वाज हेल्ड फॉर। जो रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था वो किसके लिए था? क्लाइमेट चेंज के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ओजोन डिप्लेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रियो डी जेनेरियो जो समिट हुआ था वो 1992 में ब्राजील में हुआ था। ये ब्राजील के अंदर हुआ था, ये ब्राजील में। और ये क्यों हुआ था? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे ये मीटिंग हुई थी कंट्रीज की, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विद मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो इनका मोस्टली जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में रोल है, वो कौन से बैक्टीरिया हैं? यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, मिथेनोजन है या साइनो बैक्टीरिया? तो ये साइनो बैक्टीरिया होता है, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, बीजीए भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले ये बीजीए बोला जाता था, साइनो बैक्टीरिया न्यू टर्म है, साइनो बैक्टीरिया न्यू टर्म है। तो इसको करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, साइनो बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ वी पुट सोइल इन द वाटर देन कंपोनेंट ऑफ सोइल विल बी डिफरेंशिएटेड सेपरेटेड। अगर हम मिट्टी को पानी के साथ रखते हैं तो कंपोनेंट ऑफ सोइल विल बी डिफरेंशिएट या सेपरेटेड। तो ये शायद केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है इसमें। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट और डेंसिटी विदाउट एडिशन। तो नहीं, ये केमिस्ट्री का नहीं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें हम इसके वेट और डेंसिटी से उसको है ना बिना कुछ ऐड किए उसको अलग कर सकते हैं। जैसे हम पानी के अंदर मिट्टी डालेंगे ना, तो जो भारी मिट्टी होगी वो नीचे चली जाएगी, उससे हल्की है वो भारी कंकड़ जैसी मिट्टी वो नीचे, फिर उसके ऊपर भी इसके ऊपर इसके ऊपर ऐसे लेयर्स बन जाती हैं, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट या सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। तो इसमें असर्शन के लिए पूछा कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता ए, ट्रू हो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो तब बी, और असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स हो तब सी, और दोनों ही फॉल्स हो तब डी का ऑप्शन हमें चूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, न्यूट्रोफिल हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, दे हेल्प इन फैगोसाइटोसिस एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो इसमें पूछा है हमें न्यूट्रोफिल्स हैं, बताया गया कि न्यूट्रोफिल्स है वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आती हैं। 161 का क्वेश्चन है इसमें, न्यूट्रोफिल्स हैं वो डिफेंस करती हैं, मैकेनिज्म में रोल प्ले करती हैं। दे हेल्प इन फेगोसाइटोसिस एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रोफिल है वो डिफेंस मैकेनिज्म में तो पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन ये फेगोसाइटोसिस और एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करती हैं, वो मैक्रोफेजेज करती है, मैक्रोफेजेज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन है ये ट्रू है और रीजन है ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, असर्शन लैम्प्रे एंड हैगफिश आर मैराइन साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स हैव सर्कुलर माउथ एंड मिनट प्लेकोइड स्केल्स। तो लैम्प्रे और हैगफिश है ना ये मैराइन साइक्लोस्टोमेटा होता है ना, साइक्लोस्टोमेटा के ये एनिमल्स होते हैं लैम्प्रे और हैगफिश। तो ये मैराइन साइक्लोस्टोम्स होते हैं, यानी ये समुद्र में पाए जाते हैं, और ये सर्कुलर माउथ के साथ में मिनट प्लेकोइड स्केल्स इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका भी होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेकोइड स्केल्स नहीं पाए जाते इनमें, सर्कुलर माउथ भी नहीं होता इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, इम्प्लांट्स कैन बी, ये प्लेकोइड स्केल्स नहीं पाए जाते, सर्कुलर माउथ पे मैं डाउटेड हूँ, इसमें सर्कुलर माउथ पाया जाता मिक्सिन, हाँ सर्कुलर माउथ इनमें होता है, नहीं नहीं सर्कुलर माउथ नहीं पाया जाता इनमें, प्लेकोइड स्केल इनमें एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से ये रीजन रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, असर्शन इम्प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज ए गुड मेथड ऑफ कॉन्ट्रेसेप्शन। और इट रिलीज एस्ट्रोजन विच सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। इम्प्लांट्स होता है ना वो एक कॉन्ट्रिसेप्शंस का एक
गुड मेथड होता है, ये तो है ट्रू। और इसके अंदर इट रिलीज एस्ट्रोजन विच सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, तो एस्ट्रोजन है वो मोटिलिटी को सप्रेस नहीं करता है, तो इसमें ये है फॉल्स वाला रीजन है इसका फॉल्स, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। असर्शन है वो ट्रू है और रीजन है वो फॉल्स है। अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 164 पर असर्शन मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वेजाइना ऑफ फीमेल जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन ओवम फ्यूजेज विद स्पर्म इन वेजाइना, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वेजाइना, तो कभी भी फर्टिलाइजेशन है वो वेजाइना फीमेल वेजाइना के अंदर नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन ओव्यूम फ्यूज विद स्पर्म इन वेजाइना, नहीं ये भी रॉन्ग हो गया। अभी तो आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर अक्कर होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये दोनों ही फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स है, असर्शन भी और रीजन भी इसका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें FSH हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के हेल्प करता है। FSH stimulates Sertoli cells to secrete some factors which help in spermatogenesis, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में FSH हेल्प करता है, ये तो असर्शन हो गया कारण। अब इसका रीजन हो, ये तो कथन हो गया, इसमें रीजन दे रखा है इसका, ये सर्टोली सेल्स को कुछ फैक्टर को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, तो इसका ये असर्शन का रीजन है, ये ट्रू एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ये हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है ये इसके रीजन में दे रखा है, ये सर्टोली सेल्स को कुछ फैक्टर्स को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टीरॉयड हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी, स्टीरॉयड जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम आता है। कोर्टिसोल इज ए स्टीरॉयड हार्मोन, तो कोर्टिसोल इसमें स्टीरॉयड हार्मोन है वो मेंटेन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग के काम आता है, तो कौन सा स्टीरॉयड होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और कोर्टिसोल है वो एक स्टीरॉयड हार्मोन है, तो ये भी ट्रू है, लेकिन ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन नहीं है, तो इसमें दोनों ही ट्रू हैं, बट ये रीजन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसमें पूछा है क्वेश्चन स्टेविडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सटाइवा प्लांट्स यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, इन्युलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, तो स्टेविडीन होता है ना वो सटाइवा से नहीं मिलता है, और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं होता, ये भी रॉन्ग है इसमें। और इन्युलिन है वो आर्टिफिशियली नहीं है, डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है, डहेलिया एक प्लांट होता है, इन्युलिन उसकी जड़ों से निकाला जाता है, तो ये भी रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन असर्शन और रीजन दोनों ही रॉन्ग है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। स्टेटिन्स आर यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट, स्टेटिन्स हैं वो ब्लड कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए काम में लिए जाते हैं। रीजन इसमें दे रखा है इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम Meniscus purpureus and acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol, तो स्टेटिन्स है ना वो ब्लड कोलेस्ट्रोल को कम करने का एजेंट होता है, और इसका नीचे रीजन दे रखा है ये मोनस्कस परप्यूरियस से बनाया जाता है, और ये उस एंजाइम के साथ में कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग होता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, तो ये इसका असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। असर्शन इसमें दे रखा है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रोल स्टेटिन ये इसको कम करता है ब्लड कोलेस्ट्रोल को। अब ये कैसे बनाया जाता है और वर्क कैसे करता है, मोनस्कस परप्यूरियस से बनाया जाता है,
और ये जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम है उसके साथ में कॉम्पिटेटिवली इनहिबिटिंग फैक्टर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1A। इसमें दोनों असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग प्रोसेस आर नेसेसरी। इन बैक्टीरिया ओनली सिंगल RNA पॉलीमरेज एंजाइम परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस। तो इसमें पूछा है कि यूकैरियोटिक सेल है ना, यूकैरियोटिक सेल्स, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्प्लाइसिंग भी चाहिए, उसमें कैपिंग भी चाहिए और टेलिंग भी चाहिए। तीनों ही प्रोसेस है ये नेसेसरी है, तो ये ट्रू है। इन बैक्टीरिया ओनली सिंगल RNA पॉलीमरेज एंजाइम, तो इसमें सिंगल RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, ये सभी टाइप के ट्रांसक्रिप्शन इसी प्रोसेस से, एक ही प्रोसेस से होते हैं। तो इसमें दोनों हैं ये अलग अलग टाइप के ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और बाकी दोनों ही ट्रू हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका होगा करेक्ट ऑप्शन बी। ये दोनों ही ट्रू हैं बट ये इसका करेक्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें असर्शन वाला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 2 एलील्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म विच कैन इनकोड द कैरेक्टरिस्टिक्स रीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच गैमेट रिसीव्स 1 एलील। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसमें 2 एलील्स प्रेजेंट होती है एक ऑर्गेनिज्म में और वो अलग अलग उसको कैरेक्टर को इनकोड करती है, एक ही कैरेक्टर को वो इनकोड करती है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ईच गैमेट रिसीव 1 एलील। तो इसमें दोनों ही इसमें ट्रू है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एलील्स जो प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टर को अलग अलग ये एनकोड करती हैं, और इसमें गैमेट फॉर्मेशन में ये एक गैमेट है वो एक एलील को रिसीव करता है। तो एलील होती है ना वो हमेशा 2 की फॉर्म में होती हैं, जोड़े में होती हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन है ना वो सही है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है वैस्कुलर कैम्बियम एंड कोरक कैम्बियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, तो उसमें वैस्कुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम। बैम्बू डज नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। तो बैम्बू क्या होता है, मोनोकोट प्लांट होता है और मोनोकोट का जो स्टेम होता है ना उसमें सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है। तो इसमें दोनों ही ट्रू हैं और इसका ये करेक्ट रीजन नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है स्ट्रॉबेरी इज ए फॉल्स फ्रूट बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस इज टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्ट्रॉबेरी क्या होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है। तो नहीं, स्ट्रॉबेरी क्या होता है, एक बेरी फ्रूट होता है। स्ट्रॉबेरी बेरी फ्रूट होता है, ये फॉल्स फ्रूट नहीं होता। फॉल्स फ्रूट होता है वो थैलेमस से बनता है। फॉल्स फ्रूट होता है एप्पल, कैश्यू नट, ये फॉल्स फ्रूट होते हैं। एपोमिक्सिस इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल, एपोमिक्सिस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा 173 का, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फ्रॉम डेड मटेरियल टू अमोनिया इज नोन एज अमोनिफिकेशन। एजेटोबैक्टर हेल्प्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होती है ना, डेड मटेरियल से अमोनिया बनने की जो प्रोसेस होती है ना वो होती है अमोनिफिकेशन। ये है ट्रू।
और एजेटोबैक्टर है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। एजेटोबैक्टर ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये भी ट्रू है, बट ये इसका रीजन करेक्ट नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ CO2 इंक्रीजेज अबव द लिमिटिंग लेवल प्लांट ग्रोथ इंक्रीजेज, ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीजेज इन प्लांट्स। तो इसमें जब CO2 का लेवल बढ़ता है ना, तो वो लिमिटिंग लेवल होता है, उसमें प्लांट ग्रोथ है ना वो बढ़ती है। तो ये ट्रू है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा होगी तो प्लांट ग्रोथ भी ज़्यादा होती है इसमें। अब इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो इंक्रीज इन प्लांट्स, तो सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो प्लांट्स में सभी नहीं बढ़ती हैं, कुछ कम भी होती हैं ज़्यादा CO2 होने की वजह से। तो ये हो गया रॉन्ग। तो इसमें असर्शन है वो ट्रू है और रीजन है वो रॉन्ग है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एक्वापोरिन्स फ्रॉम फॉर्म चैनल्स विच फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक्वापोरिन्स चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस में ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। एक्वापोरिन्स फॉर्म चैनल विद डू नॉट रिक्वायर्स ATP। तो इसमें एक्वापोरिन्स को है ना कोई भी ATP रिक्वायर नहीं होती है, चैनल्स बने होते हैं और इनसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और ये चैनल होते हैं, ये भी राइट है। तो इसमें राइट है दोनों ऑप्शन, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबोलिक प्रोसेस, फर्मेंटेशन इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो इसमें रेस्पिरेशन है वो एम्फीबोलिक प्रोसेस होती है, एम्फीबोलिक प्रोसेस होती है, ये ट्रू है। और जो फर्मेंटेशन होता है ना वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो इसमें दोनों ही ट्रू हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेज प्रोमोट्स रूट एंड शूट ग्रोथ, दैट मीन्स मोर्फोजेनेसिस। ABA एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स मोर्फोजेनेसिस। तो इसमें दोनों ही ट्रू है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को जब हम प्लांट्स में तो यूज में लेते हैं तो ये शूट ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी मोर्फोजेनेसिस, प्लांट के बनने की प्रोसेस होती है मोर्फोजेनेसिस, वो बनती है इसमें। और ABA है वो एब्सिसिक एसिड है वो इनहिबिटर होता है मोर्फोजेनेसिस के लिए, यानी ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, नए ऑर्गन बनने को ये रोकता है। तो इसमें दोनों ही ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसमें है, mycorrhizal association is useful for plants, all fungi do not show mycorrhizal association। तो इसमें भी माइकोराइजा है ना वो प्लांट्स के लिए यूजफुल होता है, ये भी सही बात है। और आल फंजाई हैं वो भी माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं पाया जाता, इसमें बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में ही माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। तो इसमें दोनों ही करेक्ट हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट इन रिएक्शन। एंजाइम होते हैं ना वो बहुत ही कम रिक्वायर होती है उनकी, एंजाइम जब थोड़ा सा भी होता है ना तो भी वो रिएक्शन को अफेक्ट करता है। एंजाइम इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता ही। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा इसका सी सही। असर्शन ट्रू है और रीजन है वो फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये थी बच्चों आज की क्लास। इसमें हमने 2017 एम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसका बायोलॉजी का कंप्लीट पार्ट हमने सोल्व कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर भी करें क्लास को। जितने ज़्यादा आप लाइक्स करेंगे क्लास को, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।